एक्चुअली आज कुछ और वीडियो था डालना, बट द थिंग इज़ वो वीडियो फॉर सम रीज़न डिले हो गया, तो इट विल कम ऑन फ्राइडे एंड दैट इज़ व्हाई आज के लिए मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं था, तो आई थॉट कि चलो लाइव आ जाते हैं एंड थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं आपसे। एंड जो आज का टॉपिक है दैट मार्केट इज़ गोइंग लाइक क्रेज़ी फॉर लाइक फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज़। सो लेट्स डिस्कस कि क्या हो रहा है मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वंस इट इज़ डन I'll answer all of your questions. So पहले मैं अपनी बात बोल देता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में एंड क्यों मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। सो वी आर गोना डिस्कस, एक्चुअली मैंने थोड़ी स्क्रिप्ट भी बना के रखी है कि कौन कौन से पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करने हैं आज के लाइव स्ट्रीम में। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डिस्कस दैट व्हाई द मार्केट इज गोइंग क्रेजी, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग वी आर गोना डिस्कस दैट क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, एंड अगर यस तो कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ इस मार्केट क्रैश के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज दैट व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। सो ये तीन चीजें हम बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई मार्केट इज गोइंग क्रेजी, क्यों लास्ट फ्यू डेज में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो रही है और मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। सो द थिंग इज दैट इसका आंसर मुझे नहीं पता है, एंड द थिंग इज इसका आंसर आई डोंट नो किसे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली पता हो सकता है या फिर नहीं, बट मार्केट को कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है गिरने का या फिर बढ़ने का। बट जो रीजंस बताए जा रहे हैं उसमें वन ऑफ द रीजन इज के जो कोविड का नया वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका में विच इज नेम्ड एज ओमिक्रॉन, एंड इसी वजह से शायद से मार्केट लाइक एक्चुअली मार्केट इज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड। हमेशा मार्केट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की ट्राई करता है, एंड मार्केट को एक चीज जरा भी नहीं पसंद विच इज अनसर्टनिटी। सो अगर मार्केट को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था एंड जो हमारे माइंड में नहीं था, तो ये चीज मार्केट पहले से प्राइसिंग कर लेता है एंड ऐसे रिएक्ट कर लेता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट ये जो ओमिक्रॉन करके जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, सो वो शायद से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट द थिंग इज द सेकंड थॉट इज कि ऐसे बहुत सारे वेरिएंट पहले भी आए थे, तो उसमें मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था, तो ये जो नया वेरिएंट आया है उसके ऊपर क्यों मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सो दैट इज द क्वेश्चन, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है दैट मार्केट में गिरावट आ सकती है एंड फिर से लॉकडाउन आ सकता है जो हमें नहीं चाहिए, बट दिस इज सम वरीसम साइन। सो प्लीज मास्क अप गाइज एंड थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग एंड लाइक सैनिटाइजिंग करते रहना एंड जस्ट लीनियंट मत हो जाना। लाइक काफी दिनों से इंडिया में बहुत कम हो गया है कोविड के केसेस विच इज द गुड थिंग, बट ये जो नया वेरिएंट आ रहा है उसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सो इसकी वजह से जस्ट अपने प्रिकॉशंस लेते रहना। So this is the first reason. The second reason is that FIRs are net seller from last 2 months. जहाँ पे in October FIRs ने I think 25,000 crores की सेलिंग की थी, and in this November FIRs net seller है, and in November FIRs ने approximately 31,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग की है। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन है, एंड जब FII सेल करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो DII है, एंड वहां पे भी DII में सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है वो LIC है, ऑल दोस थिंग्स है। तो जो DII है वो मार्केट को संभालने की ट्राई करते हैं, बट द थिंग इज ऐसा एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा, एंड जो FII है दे आर नेट सेलर्स एंड इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। सो दिस इज द सेकंड रीजन, एंड द थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशन, एंड ये मुझे सबसे ज्यादा बड़ा रीजन लगता है मार्केट के गिरने का, जहां पे जो कंपनीज है उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, अगर हम FMCG कंपनीज की बात करें, तो उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड इसका सीधा सीधा रीजन ये है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड हम अगर हमारे आसपास भी देखें, जो मेरे बिजनेस फ्रेंड्स है उनसे भी जब बात करता हूँ, तो दे आर ऑल्सो टेलिंग मी द सेम थिंग दैट जो इन्फ्लेशन है वो स्काई रॉकेट हो गया है, एंड इसकी वजह से काफी सारी चीजों का दाम आने वाले फ्यूचर में हमें बढ़ते हुए दिख सकता है, एंड जो ओवरऑल जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो हमें बढ़ते हुए दिख सकता है इन द फ्यूचर। सो इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक ही है गाइस के अपने पैसों को कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आप एक हायर रिटर्न जनरेट कर पाओ। सो यस, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये आपके पैसों के लिए अच्छा नहीं है। सो FDs एंड ऐसी सारी जगहों पे इन्वेस्ट मत करो जहां पे आपके पैसों पे आपको कम रिटर्न्स मिल रहे हो। So this is the thing, and yes, the fourth reason is as I told you that market को uncertainty जरा भी नहीं पसंद है, and ये जो सारे developments हो रहे हैं जहाँ पे कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, जो US में जो yield है वो बढ़ रही है, so उसके वजह से इंडिया से पैसा निकल रहा है और ये पैसा जा सकता है
FIIs सेल कर सकते हैं. सो दीज आर सम रीजंस जो अनसर्टनिटी क्रिएट हो रही है और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट दिख रही है एंड मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है. सो दिस इज द थिंग. बट द थिंग इज कि मार्केट कभी भी कोई भी रीजन पकड़ लेता है. अगर मार्केट गिरता है तो कोई रीजन रहेगा, अगर मार्केट बढ़ता है तो कोई रीजन रहेगा. बट द थिंग इज व्हाट यू गाइस शुड डू इज दैट स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट्स. जस्ट फॉलो योर कंपनीज के जो आपकी इंडिविजुअल कंपनीज है. स्पेशली मैं ये करता हूँ दैट मुझे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई परवाह नहीं है. मैं देखता हूँ दैट मेरी जो कंपनीज है उनमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही है एंड ये जो सारे मार्केट सिचुएशंस है उनसे मेरी कंपनीज को कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा. इफ यस देन आई लाइक टेक सम जो भी मुझे एक्शंस लेने हो. बट अगर नहीं तो आई जस्ट चिल एंड सिट एंड देखते अगर वो कंपनी का प्राइस नीचे आता भी है एंड मुझे अगर मेरा प्रोपोर्शन बढ़ाना है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं आई जस्ट बाय मोर. सो दिस इज द थिंग गाइज के मार्केट के तो नेचर में है कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा. उनके मिस्टर मार्केट के खून में है. वो कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या फिर नीचे नहीं जा सकता. वो ऊपर नीचे जाके ही. बट ऑन अ लॉन्गर टर्म अगर आप चार्ट देखोगे तो ये जो डिप्स है वो आपको बहुत ही छोटे छोटे लगेंगे. सो ऑन अ लॉन्गर टर्म अगर आप देखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही आता है. बट बीच बीच में ऐसे थोड़े बहुत हिकअप्स आते रहेंगे जो पार्ट एंड पार्सल है गाइस. अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तो रहने ही वाला है. तो इसे आप एक्सेप्ट कर लो. सो दिस इज द थिंग. सो नाउ अगर मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो का अपडेट दूं तो लाइक फ्रॉम ऑल टाइम हाई निफ्टी आई थिंक 8-8.5% से गिरा है. एंड जो मेरा पोर्टफोलियो है वो अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में 8-8.5-9% के आसपास गिरा है. सो दैट इज द अपडेट ऑन माय पोर्टफोलियो. एंड क्या मार्केट आने वाले फ्यूचर में इन नियर फ्यूचर सॉरी इन नियर फ्यूचर और ज्यादा गिर सकता है या फिर नहीं गिर सकता है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट नो. बट अगर गिरता है सो व्हाट आई एम डूइंग. सो ऐसा कोई मतलब क्रैश का प्लान नहीं बनाया मैंने. जो मैं पहले करने वाला था वही मैं इन द फ्यूचर भी करूंगा. जहां पे मैंने अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो का आई थिंक 30 लाइक 25-30% मेरे कैश में पड़ा है. सो वो जो कैश है वो मुझे डिप्लॉय करना है मार्केट में स्टैगर्ड फॉर्म में, जो मैंने बताया भी था वन ऑफ द माई वीडियो पास्ट वीडियोज में. सो दैट वाज द प्लान. एंड इन द फ्यूचर एज वेल अगर मार्केट क्रैश होता है तो दैट इज द सेम प्लान. जहाँ पे कुछ कंपनीज है जो मेरे वॉच लिस्ट में है एंड कुछ कंपनीज है जहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में उसका एलोकेशन बढ़ाना चाहता हूँ. सो अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दोस कंपनीज एंड इंक्रीज माय होल्डिंग्स. एंड जो कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे कंपनीज में वॉच लिस्ट में जो कंपनीज है उनमें मैं अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहूंगा. सो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू. जहाँ पे इन जो मेरा कैश प्रपोर्शन है वो लाइक मोस्ट ऑफ द पैसा मेरे डेट फंड में पड़ा है एंड थोड़ा बहुत पैसा आर्बिट्राज फंड में पड़ा है. सो वहां से मैं स्टैगर्ड फॉर्म में निकालते निकालते मैं इन्वेस्ट करने वाला था इन द नियर फ्यूचर. जो मेरे कंपनीज में अलोकेशन करना है वो एंड जो मेरी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज में होल्ड करता हूँ उनमें मैं अलोकेशन बढ़ाना चाहता था. बट नाउ अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देता है तो वो जो स्टैगर्ड फॉर्म में मैं इन्वेस्ट करने वाला था वो नहीं करूंगा मैं. एंड मैं देखूंगा कि लमसम में अपना पैसा वहां से निकाल के अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट में सो मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा. सो दैट इज द प्लान अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी देता है तो गोइंग फॉरवर्ड. So this is how I'm preparing for market crash. And the third and final aspect जो मुझे discuss करना है आप सबके साथ and that is कि what you should expect in the market from the market in 2022 and 2023, 24, 25 and so on. So the one thing I want to tell you very clearly guys that expect less because जिस टाइप की रैली हमें दिखी है मार्च 2020 के बाद ऐसे रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले. आप कुछ भी कर लो गाइस आपको ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलने वाले. जो रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए मार्केट से दैट इज अप्रोक्सीमेटली 13-50% मोर और लेस. सो जिस टाइप के रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं मार्केट से दैट आर नॉट गोना बी कंटिन्यूअस. वो आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहने वाले. सो ये आपके माइंड में रख लो. एंड अगर आप कभी कभार अगर हम कम एक्सपेक्ट करते हैं एंड ज्यादा मिल जाता है तो उसका मजा कुछ और ही रहता है. सो एक्सपेक्ट लेस गाइज वो मैं आपको बताना चाहूंगा बिकॉज मैं अपने पोर्टफोलियो से भी 15-20% की रेंज में लाइक 70-18% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता हूँ. एंड एज ऑफ नाउ मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे तो आई एम वेरी हैप्पी. बट कम एक्सपेक्ट करो तो ज्यादा मिलता है तो और ज्यादा खुशी होती है. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. एंड यहाँ पे इसके रीजंस क्या है कि कम एक्सपेक्ट करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज कि यूएस में जो ईल्ड है वो बढ़ रही है. सो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या होगा दैट एफआईआईस ने जो इन्वेस्ट किया था मार्केट में बहुत ज्यादा चंक ऑफ मनी आया था एफआईआईस का मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्पेशली. सो वो लोग अपना पैसा निकाल के अपने देश में लगाने लगेंगे. सो जब ये होगा तो जो वो उनके हाथ में रुपया आएगा और वो रुपये को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में.
सो वो जो डॉलर्स है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, दैट पहले तो एफआईआई सेल करे तो उसकी वजह से मार्केट गिरेगा। द सेकंड थिंग इज बिकॉज मार्केट गिरेगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक होने लगेगी, एंड इस पैनिक की वजह से जो लूज हैंड्स है, जो नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, ये पैनिक को देख के दे आर गोना सेल देयर होल्डिंग्स, एंड दैट इज वाई और ज्यादा पैनिक क्रिएट होने लगेगा। एंड इस वजह से शायद से ऐसा हो सकता है दैट मार्केट बहुत ज्यादा इन द फ्यूचर, फॉर शॉर्ट नियर फ्यूचर, शॉर्ट टर्म फ्यूचर, जो मार्केट है वो स्टेगनेंट रह सकता है और कहीं नहीं जा सकता। सो दैट इज द थिंग। एंड ऑल्सो जो जब एफआईआई सेल करेंगे तो उसकी वजह से डॉलर का प्राइस, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी एंड रूपी डेप्रिशिएट हो सकता है, एंड इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हो सकता है क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में। सो द इंडिया इज द नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हो सकता है, जब हम क्रूड ऑयल लेने जाए तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, बिकॉज जो रूपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, एंड ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो बढ़ गए। सो लाइक इंडिया में क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी है, एंड हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, तो इसकी वजह से ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और मार्केट हमें हिकअप्स दे सकता है इन नियर फ्यूचर। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड ऑल्सो बी रेडी फॉर लाइक लेस रिटर्न्स इन गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जिस तरह के रिटर्न्स हमें देखने मिले मार्च 2020 के बाद, ऐसे रिटर्न्स तो नहीं मिलने वाले। सो जस्ट एक्सपेक्ट लेस, एंड इन फ्यूचर अगर हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं देन दैट इज ग्रेट थिंग, बट अगर नहीं मिलते सो हमने तो पहले से एक्सपेक्ट लेस किया था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। सो कुछ भी हो सकता है गाइस, बिकॉज मार्केट को प्रिडिक्ट करना इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। सो दैट इज वाई जस्ट get ready with your companies, get ready with your portfolio, and get ready with your watch list. अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है सो जस्ट गेट योर मनी फ्रॉम कैश एंड इन्वेस्ट कर लो उन सारी कंपनीज में जिनमें आप बिलीव करते हो, जिनमें आपको लगता है दैट इन द फ्यूचर जो उनके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स है वो बढ़ सकते हैं, एंड जो मैनेजमेंट है उस कंपनी का वो एक ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट है, और वो कंपनी कोई ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहाँ पे टेलविंग्स आने वाली है इन द फ्यूचर। एंड अगर ये सारी चीजें इन प्लेस है विथ, अगर वो कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा मोट है, तो आपके पैसों पे अच्छे खासे रिटर्न्स निकल सकते हैं इन द फ्यूचर। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। एंड इसी के साथ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो you guys can ask me any question जो आपको पूछना है। It could be related to stock market, it could be related to any personal question, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। So yeah, केवल भास्कर इस बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है चैट, जस्ट गाइस जस्ट स्लो डाउन। ओके, सो अनश अंश सिंगला इज टेलिंग मी ट्रेडेंट एनालिसिस प्लीज। गाइस सी मुझे मतलब मैं उन्हीं सारी कंपनीज को फॉलो एंड रिसर्च करना पसंद करता हूँ जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जो मेरे होल्डिंग्स में है। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है गाइस, लाइक आई थिंक 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है, एंड उन सारी कंपनीज को देखना, एनालाइज करना, उनके बारे में ध्यान रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज वाई मैं मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में कुछ सेक्टर्स है और उन सारे सेक्टर्स के कुछ कंपनीज है, आई एम सॉरी, एंड उन कंपनीज को ही मैं ट्रैक करना एंड उनके बारे में रिसर्च करना पसंद करता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है गाइस जिनका मैंने नाम भी ना सुना हो और जिनके बारे में कुछ पता ही ना हो। सो जस्ट पहले से ही मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, टाइटन का फ्यूचर सी, आशीष भालेराव, टाइटन, आई रियली लाइक टाइटन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग पावर है वो इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। राइट नाउ द पर कैपिटा इनकम इज $2000, एंड दिस इज द ट्रेंड जहां पे ऐसा देखने मिला है कि जो कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ने लगता है, एंड जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो जो इनडिस्क्रिशनरी, जो बाहर के जो अनवांटेड खर्चे, जो लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आता है तो नीड से हटके वो लोग अपने वांट्स पे खर्च करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गोल्ड एंड जो गोल्ड रिटेलर्स रहते हैं, ज्वेलरी के जो काम करते हैं, तो वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और ये मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होने ही वाला है इन द फ्यूचर। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर में सबसे बड़ा एंड वेल रन प्लेयर हो जाता है वो हो जाता है टाइटन। सो आई थिंक यस, टाइटन का फ्यूचर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन टाइटन एज वेल, अगर मुझे एक अच्छा प्राइस मिलता है टाइटन में। योर थॉट्स ऑन एनटीपीसी? आई जस्ट डोंट फॉलो दैट लाइक एनटीपीसी ब्रो। ओके, बहुत ज्यादा तेजी से। ओके, निशिकांता साहू, टाटा स्टील का क्या ख्याल है? स्टील सेक्टर
इज इन अप साइकिल, आई थिंक सो, बट मुझे सिक्लिकल इंडस्ट्रीज, तब तक मैं सिक्लिकल इंडस्ट्रीज में नहीं इन्वेस्ट करता जब तक मुझे उस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज ना हो, बिकॉज सिक्लिकल इंडस्ट्री में दैट इज द ओनली थिंग कि आपको बहुत अच्छे से उन सारी इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तो आप पता लगा सको कि कब अप साइकिल आने वाली है और कब वो साइकिल खत्म होने वाली है और आप अपने प्रॉफिट को बेच के निकल जाओ। सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है प्रिडिक्ट करने की, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना अच्छा नॉलेज है स्टील सेक्टर का, एंड दैट इज व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन टाटा स्टील, एंड मैं कुछ ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता गाइस। ओके, हर्ष मोहिते इज सेइंग शुड आई बाय आईओसी? आई कांट टेल यू गाइस। विशाल राजपूत से एचयूएल और आईआरसीटीसी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? विठल, आईआरसीटीसी जो पीएसयू कंपनी है, एंड मैंने आपको पहले बताया दैट पीएसयू कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करने में थोड़ा कतराता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज अ गुड बिजनेस पार्टनर। यस, जो आईआरसीटीसी पीएसयू कंपनीज रहती है उनका जो मोटिव रहता है वो अलग रहता है। उनका मोटिव रहता है कि हम देश को कैसे सेवा प्रोवाइड करें, हम कंट्री को कैसे सेवा प्रोवाइड करें, एंड एज एन इन्वेस्टर अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, विच इज प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहती है प्रॉफिट्स को, वो सेकेंडरी रहती है, एंड देश को सेवा करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, एंड दैट इज वाई मैं ये जो पीएसयू कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करता। बट एचयूएल इज अ ग्रेट कंपनी, एंड उसमें आई थिंक सो दैट ग्रोथ अच्छी खासी रह सकती है, बिकॉज जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पे भी एफएमसीजी सेक्टर इज ऑलवेज एवरग्रीन सेक्टर, एंड वहां पे अगर सबसे बड़ा कोई प्लेयर हो जाता है तो दैट इज एचयूएल। शिबा इनु, शिबा इनु मैं इन सारे मीम क्रिप्टो से दूर ही रहता हूँ गाइस। डेविड सीमार इज आस्किंग फ्यूचर ऑफ एचडीएफसी। फ्यूचर ऑफ एचडीएफसी इज वन ऑफ द कंपनी जो जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है गाइस, एंड एचडीएफसी जो कंपनी है उसमें एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अच्छे से बूम चल रहा है, एंड दीपक पारेख जो एचडीएफसी के चेयरमैन हो जाते हैं उन्होंने खुद बताया दैट ये जो रियल एस्टेट का साइकिल जो अपमूव आया है दैट इज लाइक हाईएस्ट। सो यहाँ पे अगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस रियल एस्टेट सेक्टर के बूम का कोई हो सकता है तो दैट इज एचडीएफसी। तो यस, अगर आप इस तरह से देखो तो एचडीएफसी कुड बी अ गुड बेट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years डाउन द लाइन। ओके, the next question is Aviraj is asking, bro, please tell about Praj Industry. I don't know, bro. Praj Industry actually मैंने नाम सुना है, but I haven't researched के वो कंपनी करती क्या है। Rupesh Bhavsar is asking CDSL. CDSL is a great bet, bro. अगर आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस में भरोसा है तो, और अगर आपको लगता है कि इन द फ्यूचर जो डीमैट अकाउंट एंड जो लोगों का पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में वो बढ़ेगा, बट ये जो सीडीएसएल भी जो है वो भी एक सिक्लिकल स्टॉक हो जाता है, जहां पे अगर मार्केट में डाउन टर्न आता है तो सीडीएसएल का स्टॉक भी थोड़ा स्टेगनेंट हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो द सिक्लिकल स्टॉक अ बिट। बट यस, सीडीएसएल इज अ गुड कंपनी अगर आपको जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है और इंडिया का जो ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर आपको लगता है कि वो बढ़ने वाले हैं तो सीडीएसएल कुड बी अ गुड बेट। कोल इंडिया, आई डोंट लाइक कोल इंडिया ब्रो फॉर इन्वेस्टमेंट। मुकेश Rana is asking Paras Defense views. I haven't heard about it. David Simar is asking ITC versus Tata Consumer. So see, I have both the stocks, both the companies in my portfolio, ITC as well as Tata Consumer. And the thing is, ITC and Tata Consumer दोनों के जो products है, उनमें से कुछ products ऐसे हैं जो दोनों में similar है. But Tata Consumer मुझे क्यों पसंद है? Because Tata Consumer के साथ मुझे Starbucks भी मिल जाता है. And I am very bullish on this particular front. जहां पे एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो टाटा कंज्यूमर के सिर्फ 250 टू 80 के आसपास स्टोर्स हो जाता है पैन इंडिया, एंड इन द फ्यूचर चाइना में अगर अब हम कंपेयर करें तो चाइना में स्टारबक्स के स्टोर्स हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास। सो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सकती है, एंड विद द मैनेजमेंट ऑफ टाटा, एंड ऑल्सो टाटा कंज्यूमर के अंदर कुछ ऐसे ब्रांड्स एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। सो आई थिंक अगर आईटीसी वर्सेस टाटा कंज्यूमर में मुझे कोई एक चूज करना पड़े तो मैं टाटा कंज्यूमर को चूज करूंगा, बिकॉज वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। ओके, तिलक सिंह इज आस्किंग व्हाट अबाउट Amazon? Amazon इज अ गुड कंपनी ब्रो, बट यूएस कंपनी है तो आपको यूएस में इन्वेस्ट करने का वे ढूंढना पड़ेगा। आदित्य आस्किंग 100K वाला पोर्टफोलियो कब आएगा? पोर्टफोलियो वीडियो इज देयर ऑन द चैनल ब्रो ऑलरेडी, सो आप देख सकते हो। आप मेरे चैनल पे जाओ एंड वहां पे आप जस्ट टाइप करो
दैट प्रतीक चौहान स्टॉक पोर्टफोलियो, एंड आपको मिल जाएगा वो वीडियो। एशियन पेंट्स, गौरव गामी इज आस्किंग, एशियन पेंट्स इज अ एवरग्रीन स्टॉक अगर हम देखें तो, बिकॉज इंडिया में पेंट्स की डिमांड इन द फ्यूचर रहेगी, एंड यहाँ पे एशियन पेंट्स एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे एशियन पेंट्स के पास एक अच्छी ब्रांड है, एंड द सेकंड, एक्चुअली फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एशियन पेंट्स इज डेटा, जहाँ पे एशियन पेंट्स ने लास्ट कई डेकेड से एक अच्छा खासा डेटाबेस बिल्ड कर लिया है, और उस डेटाबेस को यूज करके एशियन पेंट्स कुछ ऐसे तरह से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है जहाँ पे उसने जो मीडिएटर रहता है, जो रिटेल स्टोर्स रहती है आपके, और जो कंपनी रहती है उसके बीच में आता है डिस्ट्रीब्यूटर, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ही हटा दिया है एशियन पेंट्स ने, और उसकी वजह से एशियन पेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है इन द फ्यूचर, एंड उसके एक्चुअली राइट नाउ एशियन पेंट्स के भी मार्जिन थोड़े बहुत गिरे, बट आई थिंक इन द फ्यूचर, एंड यस एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ाए, सो दे हैव कैरी, ये जो प्राइस इन्फ्लेशन प्रेशर है वो उन्होंने कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया है, तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो मार्जिन है वो फिर से स्टेबल हो जाने चाहिए एशियन पेंट्स के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, Suyog Shirade is asking BCG stock. I don't know, bro. First time I am hearing about this particular stock. Uh, okay. Harsh Mohite is asking Tata Power is okay. Tata Power अगर आप सोचते हो कि टाटा पावर अगर आप सोचते हो कि जो ईवी का सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, वो अच्छे से ग्रो होगा इन द फ्यूचर, तो आपको टाटा पावर में लाइक टाटा पावर इज अ गुड बेट अगर आपको ईवी पे भरोसा है तो। Someone is asking how old are you? I am 24 as of now and 25 is running. Okay. बहुत तेज चैट्स आ रहे हैं guys. How to make initial capital? See, active income is the first thing, guys. First आपको active income build करनी पड़ेगी, then only you can make passive income, Harshit. So like you have to focus on your skills, you have to focus on your studies, and once आपके पास एक वे आ गया कि वहां से आप एक एक्टिव इनकम जनरेट करके एक आप आपका इनिशियल कैपिटल बिल्ड कर लो, एंड देन उसको एक अच्छे से प्रूडेंटली इन्वेस्ट करके आप अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कैसे अपना इनिशियल कैपिटल बिल्ड किया। सो आई एम एन इंजीनियर गाइस फ्रॉम बैकग्राउंड, जहाँ पे इंजीनियर का मुझे लाइक आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट, बट आई हैव इंजीनियरिंग डिग्री जो मुझे आई थिंक कभी काम नहीं आएगी, बट द थिंग इज आई एम एन इंजीनियर एंड साथ ही साथ मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की वीडियो एडिटिंग में। सो मुझे थोड़ा बहुत मुझे पता चलने लगा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। सो देन मैंने फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस देना स्टार्ट किया लोगों को, एंड वहां से मुझे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगी, एंड फ्रॉम देयर आई बिल्ट माई इनिशियल कैपिटल, एंड नाउ इट इज इन्वेस्ट एंड द सेकंड थिंग इज आई वाज अर्निंग गुड, बट द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो अर्निंग मेरे पास आ रही थी उसमें से मैं अप्रोक्सीमेटली 90-95% की सेविंग्स करता था। सो दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो, जो आपके पास इनकम आ रही है, वहां से आपको सेविंग्स पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको कोई मजे करने ही नहीं चाहिए, बट सेविंग्स पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो फर्स्ट इंप्रूव योर स्किल्स, कहीं कोई ऐसा वे ढूंढो जहां से आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सको, एंड देन सेव इट एंड देन इन्वेस्ट इट प्रूडेंटली, एंड आई थिंक दैट सी आपको टाइम देना पड़ेगा गाइस। आई थिंक 10 to 15 years आपको कंसिस्टेंटली अपनी इनकम का अच्छा खासा सेव करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन बिल्ड योर इनिशियल कैपिटल। सो डार्क गेमिंग आस्किंग पोर्टफोलियो का ₹-20,000 100% आईटी में इन्वेस्ट किया हूँ, आईटी सेक्टर कैसे रहेगा सर, मुझे करोड़पति बनना है, पॉसिबल है? सी ब्रो, दैट आई डोंट रिकमेंड कि आपको आपके पैसों का पूरा कोई एक ही सेक्टर या फिर कोई एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे थोड़े बहुत आपने एफएमसीजी ले लिए, थोड़े बहुत बैंकिंग ले ली, थोड़े बहुत आईटी ले लिए, थोड़े बहुत कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लिए। सो ऐसे करके आपको बहुत सारी अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज को इकट्ठा करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एंड फ्रॉम देयर यू कैन लाइक, एंड यस करोड़पति बना जा सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, बट द थिंग इज सारा कुछ पैसा एक ही कंपनी में या फिर एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट व्हाट आई कुड सजेस्ट टू यू। शेयर इन्वेस्टिंग ईवी ग्रोथ हो सकता है क्या? यस ब्रो, हो सकता है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन करेगा ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। कार्तिक के फैक्ट्स, भाई निफ्टी भी में एसआईपी करूँ क्या? यस ब्रो, अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो
you can go with mutual fund and also you can go with ETFs जहाँ पे Nifty भी is good option. What about CCL Coffee? No comments, bro. I don't track that company. Harsh Mohita is asking, what about ONGC? I don't like PSU company, bro. Chitranjan Tiwari is asking, SBI के बारे में बोलिए. SBI सोता हुआ हाथी है. And see guys, like SBI के पास इतना बड़ा पैसा है, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है कि अगर वहां पे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक जैसी जिस तरह से ये सारी बैंक काम करती है वैसे अगर SBI काम करने लगे तो SBI का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है. एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मुझे SBI में इन्वेस्ट करने में थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होता हूँ. सो दैट इज द थिंग. ओके. प्रांजल खन्ना, क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, बट क्रिप्टो में एक चीज है दैट आई पर्सनली बिलीव दैट क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकती. क्रिप्टो को एक एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा इन द फ्यूचर, विच आई थिंक सो कि जो हमें चाहिए कि क्रिप्टो से मेजोरिटी ऑफ लाइक डेली लाइफ में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है चीजों की वो होने लगे. सो आई थिंक इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग. सो आई थिंक क्रिप्टो को एक एसेट के रूप में देखा जाएगा जैसे हम गोल्ड को देखते हैं वैसे. Akash is asking index ETFs और पर्सनल 50 स्टॉक्स पोर्टफोलियो. सो एक पर्सन के लिए 50 स्टॉक को ट्रैक करना क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आकाश कि क्या आप 50 स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हो? उनके क्वार्टरली रिजल्ट को पढ़ना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनमें कुछ डेवलपमेंट होती है तो उनको देखना, क्या आप ये कर सकते हो? आई डोंट थिंक एक ह्यूमन के लिए 50 कंपनीज को ट्रैक करना इज पॉसिबल. सो आई थिंक इंडेक्स ETFs इज बेस्ट बिकॉज इंडेक्स में जो निफ्टी एंड सेंसेक्स के इंडेक्स है वो सारी इंडेक्स को बनाने में बहुत बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग बैठ के वो सारी कंपनीज को चूज करते हैं. तो वहां पे बहुत सारे लोगों के माइंड है गाइस, तो आपको क्यों मेहनत करनी है? आप डायरेक्ट जाके इंडेक्स ETF में बाय कर दो. 50 स्टॉक बाय कर 50 स्टॉक को आपको खुद से चूज करने की क्या जरूरत है अगर आपको एक मॉडरेट काइंड ऑफ रिटर्न ही चाहिए. एंड ऑल्सो आई थिंक सो दैट 50 स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाते हैं. आई थिंक 13 to 15 स्टॉक एक जन के पोर्टफोलियो में रहना इज अ स्वीट स्पॉट. उससे ज्यादा स्टॉक आई थिंक किसी के पोर्टफोलियो में आई थिंक सो कि नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हेमंत मन्ना, सर स्टॉक का मुझे एजुकेशन नहीं है, कहाँ से लूँ? देर आर मैनी चैनल. वन ऑफ द चैनल आई वांट टू टेल यू इज मनीबी इंस्टीट्यूट, जहाँ से मुझे जो बेसिक नॉलेज है फंडामेंटल एनालिसिस, आप जस्ट टाइप करो यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस बाय मनीबी इंस्टीट्यूट एंड आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वहां से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में. एंड देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग अबाउट कंपनीज, यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर खुद का एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना आप स्टार्ट कर सकते हो एंड धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड सीरियसली गाइज आई वांट टू टेल यू दैट आपको स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है दैट आप खुद से स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड इज ग्रेट. अगर आपको लगता है कि इंडेक्स फंड से ज्यादा आपको रिस्क लेना है तो कोई ऐसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे आप बिलीव करते हो. सो खुद से स्टॉक इंडिविजुअल पिकिंग करना इज नॉट नेसेसरी गाइज. जहां अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो तो म्यूचुअल फंड्स इज द ग्रेट ऑप्शन गाइज. क्या आपको ये मतलब सेशन पसंद आ रहा है गाइस? अगर यस तो आई एम थिंकिंग दैट इन द फ्यूचर एज वेल मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ. अगर आ रहा है तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस यू शुड डू इट एंड यू शुड कंटिन्यू इट इन फ्यूचर एज वेल. विनोद थरू, बेस्ट इंडेक्स फंड. मैं पर्सनली ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ. मुझे निफ्टी भी पसंद है बट मुझे कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना ज्यादा पसंद है. तो मुझे 50 स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे 30 ऐसे बहुत अच्छे स्टॉक्स चाहिए. एंड दैट इज वाई मैं सेंसेक्स के ICICI के सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ. एंड उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा कम है. एंड आई थिंक ICICI का जो इंडेक्स फंड है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडेक्स फंड है. सो आई एम विथ ICICI. बट इंडेक्स फंड में आपको दो ही चीज देखनी है, ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो. अगर ये दोनों चीज इन प्लेस है तो आपको कोई भी इंडेक्स फंड में के साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. एसेट अलोकेशन ऑफ गोल्ड में मेरा पर्सनली आई थिंक बहुत ही कम गोल्ड में अलोकेशन है. मुझे जितना अलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए उतना मैंने एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है. इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. मयंक इज आस्किंग, हेलो प्रतीक, लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. करंटली आई एम 15, investing and trading for almost 1 year. In my POV defensive sector, expect FC never broke support. It's risk but rewarding dip for buying. Your views, bro. मैं जो ये support and resistance and all those things है मयंक, I seriously don't follow all these things.
अगर मुझे कंपनी अच्छी लगती है तो मैं एंड अगर मैं कंफर्टेबल हूँ उसके वैल्यूएशन से, सो मैं ट्रांचेस में उनमें इन्वेस्ट करने लगता हूँ एंड मैं ना कोई स्टॉप लॉस रखता हूँ, ना कोई टारगेट रखता हूँ। उस कंपनी के साथ मैं लाइक डेकेड्स के लिए उस पे बैठना चाहता हूँ एंड जस्ट अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो मेरा पैसा भी कंपाउंडेड होते रहेगा इन द फ्यूचर एंड दिस इज हाउ आई वांट टू मेक मनी। आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट ऑन अ लॉन्गर टर्म। लाइक मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है मार्केट से, ना कि ट्रेडिंग करके अपनी एक डेली इनकम या फिर मंथली इनकम जनरेट करनी है। सो दैट इज द थिंग ब्रो। हर्ष मोहिते, बेस्ट चैनल फॉर लर्निंग शेयर मार्केट। वन ऑफ द चैनल इज आई टोल्ड यू दैट मनी बी इंस्टीट्यूट। द सेकंड चैनल जिससे मुझे बहुत लाइक वहां पे गोल्ड पड़ा है गाइस, दैट इज एसओआईसी, लाइक स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग। एंड ये भी एक चैनल है जहाँ पे आपको लाइक बहुत आपको पता चलेगा कि कोई कंपनी को एनालाइज कैसे करना है एंड वहां पे लाइक ऐसे आपका एनालिसिस मतलब वहां से जो आई थिंक इश मोहित उस पर्सन का नाम है जो वो चैनल रन करते हैं एंड उनसे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है गाइस, जहाँ पे वो जिस तरह से कंपनी को देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, जिस तरीके से अपने वीडियोज़ में प्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ से यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कंपनीज़ को रिसर्च करनी चाहिए। सो आई डेफिनिटली रिकमेंड कि ये दोनों चैनल आपको ज़रूर चेक आउट करने चाहिए। रुद्र शर्मा, ब्रो, वेयर टू प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग स्किल्स? You can go on like freelancing website like Upwork, Fiverr एंड ऑल्सो आपके जो कनेक्शन में कोई एंड ऑल्सो आप एक काम कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपना एक अच्छा खासा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे आपका जो वर्क है वो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो एंड कंपनीज वहाँ पे देखती रहती है कि जो अभी समझो कि किसी को वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए कोई कंपनी को, तो वो वहाँ पे देखती रहती है कि कौन ऐसे पर्सन है जिनको वीडियो एडिटिंग सर्विस आती है और वो उनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल, तो वहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली आपको सामने से अप्रोच कर सकती है। सो these are the two places जहाँ पे से आप स्टार्ट कर सकते हो। जनरल प्लगइन इज आस्किंग व्यू ऑन नेस्ले। नेस्ले का जो डोमिनेंस है बेबी फूड के सेक्टर में, दैट इज ग्रेट एंड नेस्ले के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है गाइस एंड ऐसे ब्रांड्स है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे। द ओनली प्रॉब्लम इज नेस्ले का जो वैल्यूएशन, जिससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता एंड दैट इज व्हाई एंड बट नेस्ले में मैं जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा अगर नेस्ले एक अच्छे प्राइस पे आता है तो। जनरल प्लगइन आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। करण, टाटा मोटर्स पे कमेंट। टाटा मोटर्स इज अ गुड बेट अगर आप ईवी पे कॉन्फिडेंट हो तो एंड ईवी सेक्टर में टाटा मोटर्स इज डूइंग ग्रेट, सो दैट इज व्हाट इज द टाइम। ओके, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर लाइक इन द सी विनोद थरू, आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर एक अच्छी खासी टेलविंड्स में है बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दैट जो बड़ी बड़ी इनोवेटर कंपनीज है वो चाइना प्लस वन की थीम अपना रही है एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया। एंड इंडिया में जो स्पेशलिटी केमिकल की अच्छी अच्छी कंपनीज है एंड यहाँ पे द थिंग इज के बहुत सारी कंपनीज है, बट बहुत सारी कंपनीज होने के बावजूद भी द थिंग इज के जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसमें काम करने वाली कोई एक या दो कंपनी आपको मिलेगी। सो इवन दो यहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा है बट हमें मॉलिक्यूल लेवल पे कंपनी देखनी चाहिए। सो ये स्पेशलिटी केमिकल पे लाइक नेक्स्ट आई थिंक डेकेड के लिए अच्छी खासी टेलविंड्स रह सकती है, तो वहां पे अगर आप कोई अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ओके, गौरव इज आस्किंग सर, इंटरनेट सेक्टर, इन्फोएज एंड एफएल इंडिया, व्हाट आर योर व्यूज? इन्फोएज इज अ गुड कंपनी ब्रो। एफएल इंडिया के बारे में मुझे ज्यादा थोड़ा मतलब नाम सुना है बट ज्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया है। बट इन्फोएज इज अ गुड बेट अगर आप जो इन्फोएज इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ब्रो, कि अगर आपको लगता है जो इन्फोएज को जो जिस तरीके से इन्फोएज को चलाने वाले जो लोग हैं वो आपको लगता है कि वो पैसों को अच्छे से डिप्लॉय करेंगे उन सारी कंपनीज में जहाँ पे जो ग्रोथ है वो अच्छे से खासी आ सकती है, तो आपको इन्फोएज के साथ जाना चाहिए। ओमकार चौहान इज आस्किंग आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बताओ। I have 7 stocks. जहाँ पे the first one is HDFC Life, the second one is Tata Consumer, the third one is ITC, the fourth one is Hitachi, the fifth one is United Spirits Limited, the sixth one is Laurus Lab, and the seventh one is I'm forgetting the seventh one. Which one? Okay,
सेवेंथ कौन सा था मेरे पास? कोटक महिंद्रा बैंक, या ये 7 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो जाते हैं। ब्रो, बेस्ट ऐप टू बाय स्टॉक्स, हु भावुक इज आस्किंग। मैं पर्सनली ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ। व्हाट यू थिंक ऑफ पीवीआर इन मूवी इंडस्ट्री? अच्छी खासी ग्रो होने वाली थी, बिकॉज़ ये जो कोविड है वो धीरे-धीरे खत्म होने वाला था। बट अभी ओमिक्रॉन का क्या सीन है और क्या फ्यूचर में हो सकता है, वी डोंट नो। सो इसकी वजह से एंड आल्सो दिस इज़ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ पीवीआर एंड ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में। ओके। आदित्य चौहान इज़ आस्किंग हाउ मच अमाउंट यू इन्वेस्टेड? इट इज़ अ बिट मो अभी ये मैं पब्लिक फोरम में नहीं बता सकता ब्रो। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे हो गया मेरा कब का। Mayank, thanks for previous question. Answer, can you share your worst and best decision in life as well as investing? And I'm young, should I take some risk and invest in fundamentally strong small cap stock? सी मार्केट नो कैप। मार्केट के लिए एक स्मॉल कैप भी बढ़ सकता है, एंड जो लार्ज कैप है और जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो भी सेम है। सो द थिंग इज, स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे वॉलिटिलिटी का फैक्टर रह सकता है। बट इफ यू थिंक दैट एक स्मॉल कैप कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छे से ग्रो हो सकती है, सो यस यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। एंड द थिंग इज, बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ, आई थिंक द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ इज सेविंग एज मच एज आई कैन, बिकॉज मेरा जो इनिशियल कैपिटल है वो आई थिंक अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है। एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से सेविंग्स पे ध्यान दिया है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक एज ऑफ नाउ मेरा जो इनिशियल कैपिटल है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है। सो दैट इज द बेस्ट डिसीजन। एंड द वर्स्ट डिसीजन इज, मत याद दिलाओ यार, येस बैंक में बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है मेरा। सो येस बैंक इज द वर्स्ट डिसीजन ब्रो। देवांश त्रिपाठी, भाई फ्यूचर ऑफ एमआरएफ का एमआरएफ के जो प्रोडक्ट्स है वो ईवी भी है, ईवी में भी चलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी जरूरत पड़ेगी, एंड जो नॉर्मल जो कार्स है उनको भी जरूरत पड़ेगी। तो एमआरएफ इज अ गुड बेट ब्रो, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो रहने ही वाली है। ओके। गौरव वर्षने इज आस्किंग, सर बालकृष्ण इंडस्ट्री एंड सोना कॉमस्टार फॉर ईवी इवोल्यूशन, व्हाट इज योर व्यू? बालकृष्ण इंडस्ट्री ब्रो लाइक ऑफ द रोड टायर्स बनाती है। सो आई डोंट थिंक सो दैट बालकृष्ण इंडस्ट्री एक अच्छी बेट हो सकती है अगर आपको ईवी सेक्टर पे बेट करना है तो। बट सोना कॉमस्टार के बारे में मैंने आई थिंक एसओआईसी के चैनल पे वीडियो देखा था, रिसेंट जो वीडियो है, तो वो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वहां से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी सोना कॉमस्टार के रिलेटेड। सो या। Karan, what's your take on ITC future? Video is already available, bro. But the thing is, ITC में वेट करना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज आईटीसी तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसके एफएमसीजी बिजनेस के जो एबिट मार्जिन है वो मिड टीन्स में ना आ जाए। एंड एज ऑफ नाउ इट इज ऑन 10%। बट आई थिंक सो दैट इट विल टेक 3 to 4 years टू लाइक कैच इट जाने के लिए 15 to 16% की रेंज में। सो आई थिंक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर डीमर्ज होता है आईटीसी के बिजनेसेस, डीमर्ज होते हैं आईटीसी के बिजनेसेस, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है आईटीसी के रीरेट होने का। सीए विभू जैन इज आस्किंग, बजाज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। बजाज फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल ब्रो। एंड जिस तरह से बजाज फाइनेंस के पास जो डेटा है, उस डेटा को जिस तरह से ये कंपनी यूज करती है एंड क्रॉस सेलिंग करती है, हेड्स ऑफ है बजाज फाइनेंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो चलाने वाले लोग हैं उन पे। बट यस, बजाज फाइनेंस इज अ ग्रेट कंपनी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। वैल्यूएशन के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। यार कहाँ से ये सारे स्टॉक के नाम आते हैं? प्रियांशु टेगा इंडस्ट्री, आई डोंट नो, मैंने पहली बार सुना है ये स्टॉक का नाम। धवल पाटिल ट्रीडेंट, मैंने पता है ब्रो, ट्रीडेंट के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा एनालाइज नहीं किया है।
प्रतीक बोंदार, स्टॉक्स फॉर बिगिनर। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है तो स्टॉक्स में आपको डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। यू शुड गो विथ म्यूचुअल फंड वे। सार्थक बिलारे, व्हाट अबाउट विप्रो? विप्रो गुड बेट ब्रो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो। रेडिको खेतान, गौरव विश, मेरा जो बेट है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ है, बट रेडिको खेतान इज ऑल्सो लाइक डूइंग सम ग्रेट इनिशिएटिव वो ले रही है। एंड आई थिंक सो जो रेडिको खेतान है उसका भी फ्यूचर इज गुड, बट मेरा जो बेट है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ है। गौरव वर्मा इज आस्किंग व्हाट अबाउट न्यू आईपीओस लाइक टेगा एंड स्टार लाइफ इंश्योरेंस। स्टार लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ और टेगा, अच्छा टेगा का आईपीओ आ रहा है। मैं ज्यादा आईपीओस में नहीं इन्वेस्ट करता गाइस, सो मुझे लाइक मोस्ट ऑफ द आईपीओस जो आने वाले रहते हैं और आ सकते हैं उनके बारे में जरा भी नहीं पता होता। 7 सरवैया, भाई बोर्ड कैंसिल करवा दो भाई, मैं कैसे करवा सकता हूँ? विठल राजपूत, अदानी विल्मार, नो कमेंट्स ब्रो। अदानी के स्टॉक्स में आई डोंट नो, मुझे इन्वेस्ट करने में लाइक इतना मैं नहीं कंफर्टेबल फील करता हूँ अदानी एंड रिलायंस में इन्वेस्ट करना। आई डोंट नो व्हाई। बहुत ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट स्टॉक्स इन 2022। मैं कैसे मतलब बेस्ट स्टॉक कैसे, जो लाइक मेरे लिए जो बेस्ट स्टॉक हो सकते हैं वो आपके लिए नहीं हो सकते हिमांशु, बिकॉज मेरी जो रिस्क एपिटाइट है, मेरी जो होल्डिंग पीरियड है वो अलग रह सकता है। मैं मेरा जो रिसर्च है उन स्टॉक्स के बारे में वो अलग रह सकता है। तो द इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लाइक इंडिविजुअल। सो आपको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे स्टॉक पिक करना है, दैट इज योर थिंग ब्रो। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और आपके लिए कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है 2022 के लिए, आई कांट कमेंट ऑन दैट। निखिल वधवा इज asking, are you doing a job or business? I'm doing a business. I'm not in job as of now. करण पराग पारेख म्यूचुअल फंड लाइक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर आपको थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए अपने पैसों पे तो आई थिंक पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड इज अ गुड। एंड मेरी मॉम का पैसा भी मैं इसी फंड में इन्वेस्ट करता हूँ मंथली बेसिस पे। डी क्रिप्टो बैन इन इंडिया, अभी तक तो पता नहीं है ब्रो, बट शायद से प्राइवेट क्रिप्टो बैन हो सकता है। एंड प्राइवेट क्रिप्टो में कुछ ऐसे स्टॉक क्रिप्टो आ जाते हैं जो अपने खुद के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे रन होते हैं। सो नाउ प्राइवेट क्रिप्टो से क्या मीनिंग है गवर्नमेंट का, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ओके, अनिकेत ढिंगरे, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम शेयर मार्केट? जो भी मेरे प्रॉफिट है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुए, तो अभी तक मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बट प्रॉफिट अच्छे मतलब आई थिंक एज ऑफ नाउ माई इज ऑन 30%, 25% के प्रॉफिट में है मेरा पोर्टफोलियो जो अनरियलाइज्ड है। सो अभी तक मैंने उसको अपने कैश में नहीं लिया है। लाइक फॉर लॉन्ग टाइम आई डोंट थिंक सो कि उसको मैं कैश में कन्वर्ट करूंगा। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ मैं।
Gaurav is telling, sir, learned from so much from you, and thanks for YouTube Shorts is amazing. Thank you, Gaurav. मंजीत सिंह बजाज फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली कहा है, आप देख सकते हो. Rakesh, what's your age? I'm 24 as of now. Elon Musk, Starlink going to, क्वेश्चन कहाँ चला गया. Views on Amara batteries. ज़्यादा कुछ नाम सुना but haven't analyzed it yet, so can't comment anything on that. So I think we should wrap now. View on HDFC Bank sector for 10 years. HDFC Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, ये जो सारे banks है, they are the true beneficiary of India's economy and India's growth story. So if you think that in the future India अच्छे से बढ़ेगा, India की जो growth है वो अच्छी रहेगी, so yes, you could go with any of these banks and you can make great profit out of it. Comment on HDFC Life YouTube Shorts. The HDFC life insurance penetration in India is very low, and HDFC Life as a market leader, I think that it could grow greatly in the future, and that is why I have invested in HDFC Life as well.